देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। कंटेनर है, मास है 200 ग्राम और एस दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है कंटेनर का। साथ में उसमें वाटर है 400 ग्राम। फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 40 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो एक कंटेनर लिए ऐसा और इसमें कुछ वाटर रखा हो इस तरह से और इसको हीट सप्लाई करना शुरू कर दी। कह रहा है टेम्परेचर किसका इंक्रीज करना, वाटर का। तो क्या लगता है कंटेनर का नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर कंटेनर और वाटर दोनों का बढ़ाना होगा। हमें हीट वाटर को करना है, कंटेनर में जो हीट गया वो वेस्टेज, एक तरह से वेस्टेज कर सकते। मतलब हमें ऐसा कंटेनर सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हीट कम वेस्ट हो। तो क्या कंडीशन होना चाहिए उसका भी यहां डिस्कशन आ जाएगा। अब जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो या तो वाटर में जाएगा या फिर कंटेनर में जाएगा और दोनों मिलके हो गया टोटल। यानी हीट पता करना है तो कुछ हीट गया कंटेनर में और कुछ हीट गया वाटर में। फॉर्मूला सिंपल है, टेम्परेचर बढ़ाना है, कोई मेल्ट फेज चेंज होने वाला है नहीं, तो इसका भी ms डेल्टा टी कंटेनर का और इसका भी ms डेल्टा टी किसका, वाटर का। लिखो m कितना है कंटेनर का 200, उसी यूनिट में लिखेंगे जिसमें दे रखा है क्वेश्चन में। s कितना है देखो 0.2, डेल्टा टी कितना क्वेश्चन में दे रखा 40 डिग्री सेल्सियस। अब लिखा है डिग्री सेल्सियस में, हम लोग को किस में लिखना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, डिफरेंस इज ऑलवेज सेम, वही रहता है। तो यहाँ आएगा 40, ऐसा नहीं कि 40 प्लस 2 73, गलत, लिखना केल्विन में ही है लेकिन होता सेम है इसीलिए वही। ये कंटेनर का प्लस वाटर का m कितना 400, वाटर का s कितना करते 1, डेल्टा टी कितना 40, ऐड कर दो सबको, कितना आ जाएगा ये 2 और 2 4, 4 इंटू 8 00, 800 प्लस 4 इंटू 4 16,000, so it is 16,800 कैलोरी। दिस इज द हीट, है ना, सिंपल। अब देखो कंटेनर का पार्ट कौन सा है इसमें, ये वाला, है ना। ऐसे भी वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, होना भी चाहिए, नॉर्मली होता भी है, नहीं तो कंटेनर में ही बहुत ज्यादा हीट लग जाए तो ये तो बहुत ज्यादा वेस्टेज हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी, तो कम ही होना चाहिए। और कम करना हो तो क्या कर सकते हैं, ये डेल्टा टी नहीं बदल सकते, तो जितना वाटर का उतना उसका आएगा ही आएगा, उसको तो नहीं बदल सकते। एस, ऐसा मटेरियल ढूंढो जिसका एस कम से कम हो, कम से कम। एम, ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करो जो कि मतलब वजन भी कम हो, है कि नहीं। कोशिश यही करना है कि एस का वैल्यू कम हो, वजन जितनी जरूरत है उतना तो रखना ही पड़ेगा, कम से कम एस क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिनिमम। इसीलिए जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते, खाना बनाने के बर्तन वगैरह होते, कोशिश यही रहता कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम से कम रखा जाए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यदि कम होगा तो कम आएगा, सिंपल। इसको जूल में बदलना चाहे तो क्या करेंगे, इसी में 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6800 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई करो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, $100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। Find the amount of ice melted, find the amount of ice melted if
2000 calorie of heat is supplied. If 2000 calorie of heat is supplied. तो देखो आइस दे रखा है और वो भी कितना 100 ग्राम। अब इसमें हीट सप्लाई कर दे। कह रहा हीट सप्लाई करने से कितना आइस मेल्ट करेगा। क्या पूरा मेल्ट करेगा? पूरा मेल्ट करना हो तो कितना लगेगा? ml 100 into 80 कितना होता? 8000। क्वेश्चन में दिया है कितना? 2000। कम दिया है, पक्का कुछ ना कुछ आइस बचेगा। तो आइस के बारे में डिस्कस करें। Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? m into n। ये m क्या हुआ? जो मेल्ट करने वाला है, जो मेल्ट हुआ उसका m है, टोटल नहीं मतलब। सवाल में Q दे रखा 2000, हमें m नहीं मालूम, L कितना? 80। सो m इज इक्वल टू 2000 by 80 एंड इट इज कितना आ जाएगा? 25 ग्राम। सो मेल्टेड आइस 25 ग्राम, ये किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। रिमेन आइस बचा कितना रहा? 75 ग्राम। 75 ग्राम आइस बचा रहेगा, 25 ग्राम आइस मेल्ट कर दे। सिंपल कैलकुलेशन है, आसानी से कर सकते हैं इसको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम आइस at -20 degree Celsius. If 6000 calorie of heat is supplied, if 6000 calorie of heat is supplied, then find final temperature. Then find final temperature. इसमें देखो अब क्या है, ये रहा हमारे पास आइस, कितने टेम्परेचर पे है? -20 डिग्री सेल्सियस पे है। करेक्ट है? इसको हीट सप्लाई करेंगे। फाइनल टेम्परेचर अब पूछा है, क्या होगा, कहां जाएगा मालूम नहीं। तो सबसे पहला काम तो हीट सप्लाई करेंगे, तो ये अधिक से अधिक कहां तक जा सकता है? आइस है ना, आइस जो है आइस ही रहेगा। हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ते हुए आइस के फॉर्म में ही रहना है। कहां तक जा सकता? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे आइस नहीं होता है। तो अब देखो Q1 कितना लगा, मास कितना है 100। यहां फार्मूला ms डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ रहा, सो फार्मूला लगाएंगे ms डेल्टा टी। m कितना 100, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा रखे हाफ डेल्टा टी, -20 से कहां तक 0, -20 से 0 मतलब 20, यानी कितने के इक्वल हो गया ये 1000। सवाल में कितना हीट दिया है 6000। अब सोचो 6000 हीट दे रखा है, 1000 खर्च हुआ तो 5000 बचा। अब यहां पे इसको आइस को पूरा का पूरा मेल्ट कर देना हो, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, ये लगा Q2। तो Q2 कितना कैलकुलेशन में आएगा ml 100 into 80 कितना हो गया 8000। तो टोटल मिला के कितने हो गए 9000। सप्लाई कितना किया है सवाल में 6000, कहा 9000। हो सकता क्या? नहीं, इसका मतलब ये हुआ यहां खर्च हुआ 1000, बचे 5000, 5000 से यहीं पे आएगा बीच में आने का मतलब कुछ आइस मेल्ट हुआ और कुछ आइस बचा रह गया, ये कंडीशन। सवाल में कहा था फाइनल टेम्परेचर। अब आइस और वाटर दोनों हो,
थोड़ा आइस मेल्ट किया और बाकी वाटर बचा है, इसका मतलब सिंपल फाइनल टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस। सवाल इसी में और भी सेकेंड पार्ट में ऐड किया जा सकता है, फाइंड मास ऑफ आइस लेफ्ट, कितना आइस बचा। तो आइस कितना बचा, तो अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो हम लोग जैसे ये डायग्राम बना रहे ऐसा डायग्राम होगा नहीं। आइस है कितने पे -20, फिर आइस कितने पे आया 0, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अब आइस प्लस वाटर कितने पे 0। इसका नाम वही Q1 है, इसका नाम Q2 डैश दे दें। यहां से यहां पूरा का पूरा आइस नहीं मेल्ट कर रहा, कितना मेल्ट कर रहा वो पता करना है। तो टोटल हीट जो है वो कौन सा है Q1 प्लस Q2 डैश। Q1 कितना है 6000, Q1 कितना 1000, करेक्ट है ना, ये 1000 प्लस Q2 डैश। Q2 डैश मतलब यहां से यहां तक का। अब यहां से यहां पूरा नहीं चल रहा, पहले 100 ग्राम था, अब ये पूरा नहीं गया, आइस पूरा मेल्ट नहीं किया, कितना मेल्ट किया m, वही पता करना है m इंटू 80, ऐसा ये मालूम करना है। पहले क्या था Q2 में पूरा कर दिए थे, चेक करना था, टेम्परेचर पता करना है, हमें मालूम चल गया 0। अब इससे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ये इधर 5000 इज इक्वल टू m इंटू 80, बोलो m कितना आ जाएगा 500/8 है कि नहीं। सो इट इज 162.5 ग्राम। ये क्या है वाटर, ये मेल्टेड पार्ट है, इधर लिख लेते मेल्टेड पार्ट। मेल्टेड पार्ट कहने का मतलब वाटर है कि नहीं, मास ऑफ वाटर कितना 62.5 ग्राम। आइस पार्ट जो बचा रह गया आइस, वो 100 से घटा देना होगा, करेक्ट ना, सिंपल है, 37.5 ग्राम आइस रह जाएगा, पूरा का पूरा मेल्ट, करेक्ट है। चलो इसको स्टॉप करके सॉल्यूशन लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसी तरह का क्वेश्चन है फिर, है ना, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस at -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस is heated by supplying heat 15,000 calorie, 15000, 15,000 calorie. Find the final temperature.